नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, वेलकम है आपका कम्मो दादीज लाइफ स्टाइल चैनल में। तो आज है 13 दिसंबर और आज है शुक्र प्रदोष। तो आप सभी को शुक्र प्रदोष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि एकादशी के समान ही हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व माना गया है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है और यह प्रदोष व्रत देवों के देव कहे जाने वाले भगवान शिव को समर्पित है। तो प्रदोष का व्रत 13 दिसंबर 2024 को ही रखा जाएगा, यानी प्रदोष का व्रत आज ही रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव के संग माता पार्वती की भी पूजा की जाती है और जो प्रदोष व्रत करते हैं उन्हें शिव पूजा के साथ साथ प्रदोष के व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो गई थी। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था। वह सुबह उठकर अपने पुत्र के साथ भीख मांगने चली गई। वह भीख मांगकर खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी अपने घर की तरफ लौटते समय किसी घायल लड़के को चिल्लाते हुए देखा। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विद्रव का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को जेल में डाल दिया था और पूरे राज्य को अपने हाथ में ले लिया था। इसलिए वह बार बार मारा मारा फिर रहा था। वह राजकुमार ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। एक दिन एक गंधर्व कन्या असुमति ने उस राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन असुमति ने अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उस कन्या के माता पिता को भी राजकुमार अच्छा लगा और कुछ दिनों बाद शंकर भगवान ने अंशुमति के माता पिता को स्वप्न में कहा कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए और ऐसा ही हुआ। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा भी किया करती थी। राजकुमार ने प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से विद्रव के शत्रुओं को खदेड़ दिया और फिर से अपने पिता के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। राजकुमार ने उस ब्राह्मणी को अपना प्रधानमंत्री बनाया। धार्मिक मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत रखने और शिवजी की पूजा करने से दिन बदले, ठीक वैसे ही भगवान शंकर अपने अनुयायियों के दिन बदलते हैं, भक्तों पर दया दिखाते हैं और शिव जी अपनी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। इसी के साथ में हम प्रदोष व्रत की कथा का समापन करते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।